हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग चैप्टर 3 पहाड़ी शैली। बच्चों, आज हम पहाड़ी शैली की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़ी शैली की उत्पत्ति और विकास 3 शैलियों के मिश्रण से हुआ है। गुजरात शैली, मुगल शैली और राजस्थान शैली। इन तीनों कलाओं के मिश्रण से पहाड़ी शैली की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान शैली और मुगल शैली को साथ साथ की कला माना गया है, जबकि पहाड़ी और राजस्थानी कला में लगभग 200 वर्षों का अंतर माना गया है। उसके बाद पहाड़ी शैली की जो उत्पत्ति हुई है वो किन कारणों से हुई है? वो हुई थी जो मुगल थे, उनका लास्ट का जो राजा था अकॉर्डिंग टू आर्ट औरंगजेब था। और औरंगजेब को कला, संगीत कला, चित्रकला जैसी कलाओं से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। जैसे ही वो राजा बना, उसने उन चित्रकारों को वहाँ से निकाल दिया। वो चित्रकार जो वहाँ से निकले, उन्होंने पहाड़ी एरिया में जाकर शरण ले ली, जैसे जम्मू, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, गढ़वाल आदि। उनकी वहाँ शरण लेने के कारण एक तो उनकी मुगल कला और दूसरी थी वहाँ की लोक कला, दोनों को मिश्रण करके एक नई कला शैली बनाई, जिसे नाम दिया गया पहाड़ी शैली। ठीक है, पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ, ये है पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ। जम्मू, कांगड़ा, गुलेर, बसोली, गढ़वाल, कुल्लू आदि। उनमें से हम मुख्य 2 रूप की डिटेल पढ़ेंगे। पहली है हमारी बसोली शैली और दूसरी हमारी कांगड़ा शैली। तो आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बसोली कला को पहाड़ी शैली का पालना माना जाता है। पालना क्यों? क्योंकि शुरुआत वहीं से मानी जाती है। बसोली जो है वो जम्मू कश्मीर में मानी जाती है, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर के एरिया में आती है। जो कला थी वो सबसे पहले बसोली में आई और फिर धीरे धीरे पहाड़ी के अन्य राज्यों में फैल गई, पहाड़ी के दूसरे राज्यों में फैल गई। इसमें एक राजा है, राजा संग्रामपाल। राजा संग्रामपाल जो था वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। शैव धर्म, वैष्णव धर्म मतलब जो भगवान विष्णु को मानने वाले थे, राधा कृष्ण को मानने वाले थे, और शैव धर्म मतलब वो भगवान शिव के उपासक हो गए थे, वो भगवान शिव को मानने लगे थे। इनके समय में जो पेंटिंग बनी थी वो राधा कृष्ण की बनी थी स्टार्टिंग में, और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कृष्ण की जगह उन्होंने शिव को और राधा की जगह पार्वती को स्थान दे दिया गया था। कृष्ण की जगह शिव को और राधा की जगह पार्वती को स्थान दे दिया गया था। ये इनके चित्रों की विशेषता थी। ठीक है, इसके बाद लंदन में बसोली शैली की एक चित्र मिला है, जो रसमंजरी का है। उस रसमंजरी से प्रूफ मिलता है कि जो बसोली शैली है वो इस तरह की है। रसमंजरी से पता चलता है कि जो भानुदत्त द्वारा बनाई गई है, चमकीले लाल रंगों का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें विष्णु के 10 अवतार, रामायण, भागवत, नायक नायिका भेद इनकी विषय वस्तु थी। कांगड़ा शैली, कांगड़ा, अब इसका दूसरा जो सेंटर है वो है कांगड़ा। कांगड़ा जो उपशैली है, कांगड़ा में जो गुलेर था, गुलेर पहाड़ी, जम्मू कश्मीर का जो एरिया था, हिमाचल में गुलेर पर मुगल का बहुत प्रभाव था। गुलेर में चित्रकला बहुत प्रसिद्ध हुई और उन्हें ज़्यादा संरक्षण मिला मुगल का। और जैसे ही मुगल का अंत हुआ, औरंगजेब आया, मुगल कला का अंत हुआ, तो उसी के साथ ही गुलेर शैली का भी अंत हो गया।
और जो गुलेर के चित्रकार थे उन्होंने शरण ली कांगड़ा में, जैसे राजा संसार चंद के संरक्षण में उन्होंने शरण ली। और जो चित्रकार थे गुलेर के कांगड़ा में, और जो चित्रकार गुलेर के कांगड़ा में गए, वहीं से कांगड़ा शैली की उत्पत्ति हुई है और विकास हुआ राजा संसार चंद के समय में। जो राजा संसार चंद थे वो कांगड़ा शैली के संरक्षक थे, राजा थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक तो उनकी कला चली आ रही थी और मुगल और राजस्थान की, वो थी मुगल और राजस्थान की जो प्राणहीन कला थी, मुगल की, औरंगजेब की, जिसमें प्राण नहीं थे, चली आ रही थी, परंपरा बन गई थी। ठीक है, फिर इन चित्रकारों ने पहाड़ी एरिया की सुंदरता से अपनी प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो उस कला को छोड़कर उन्होंने उस प्रकृति से रिलेटेड कुछ अपने मन से कल्पनाशील चित्र बनाए, चित्रण किया, उनका मिश्रण करके एक नई कला शैली बनाई जो कांगड़ा शैली में हुई है। जो राजा संसार चंद थे वो कला के महान संरक्षक थे और उन्होंने सभी चित्रकारों को आश्रय दिया और इनके विषय वस्तु चयन के लिए इनको फ्री छोड़ दिया गया कि आप जो चाहो चित्रित कर सकते हो। ठीक है, कांगड़ा में काफ़ी लोक कलाओं का भी मिश्रण हुआ। इनकी विषय वस्तु थी रसमंजरी, राधा कृष्णा, प्राकृतिक दृश्य, शिव और पार्वती, ऐसे विषय इनके विषय वस्तु रहे हैं। इनकी विशेषताएं मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देती रही हूँ, फिर इनको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। स्पष्ट रेखाएं थी, लाल, हरा, पीला, कहीं कहीं सफ़ेद और सिल्वर रंग का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको इनकी अच्छे से पहाड़ी शैली के लक्षण और उनकी मुख्य विशेषताएं बता देती हूँ। ठीक है, इनकी विशेषताएं हैं, पहले तो पॉइंट देखिए, रेखांकन कैसा था, प्राकृतिक चित्रण में क्या बनाया गया है, नारी आकृतियाँ कैसी थी, प्रेम प्रदर्शन के दृश्य बनाए गए, वस्त्र कैसे थे, स्त्रियों की जो वेशभूषा थी वो कैसी थी, पुरुषों की जो वस्त्र थे वो कैसे थे, पशु पक्षियों का चित्रण हुआ, सुनहरे व रुपहले रंगों का प्रयोग किया गया, मतलब ब्राइट कलर यूज हुए, विरोधी रंगों का प्रयोग किया गया, किनारों का उपयोग किया गया। किनारे किसे बोलते हैं, हाशियों को, हाशिया, किनारे, बॉर्डर बोलते हैं उनको। ठीक है, काल्पनिक दृश्य तथा रंग कैसे थे, लोक कला का प्रभाव उन शैलियों पर था। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है रेखांकन। रेखांकन कैसा था, कांगड़ा शैली की प्रमुख पहचान इसका रेखांकन सौंदर्य है। ठीक है, जो वहाँ का रेखांकन है वो बहुत सुंदर है, रेखाएं बहुत महीन है, लयात्मक है, रिदमिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब है सेकंड पॉइंट है इसका प्रकृति चित्रण। पहाड़ी शैली में वृक्ष, बादल, पानी, वन इत्यादि भरपूर सुंदरता से चित्रित किए गए हैं। पशु पक्षियों वाले और कमल युक्त तालाब बनाए गए हैं। आकाश में वर्षा ऋतु, बादल, बिजली और वर्षा आदि सुंदरता से चित्रित किए गए हैं। नारी आकृतियाँ, नारियों के चेहरे एक चश्म बनाए गए हैं। नाक के साथ माथा, आंखें लंबी और संकरी गहरी, मतलब ठोड़ी तीखी बनाई गई है। ठीक है, ये क्या है, नारी आकृतियों की पहचान है। इसमें प्रेम प्रदर्शन के दृश्य बनाए गए हैं। बसोली व कांगड़ा शैली में बहुत से प्रेम प्रदर्शन के दृश्य बनाए गए हैं। नायक नायिका के प्रेम उसी प्रकार के हैं। नायक नायिका मतलब भगवान कृष्ण और राधा को बनाया गया है। कृष्णा गोपियों के सानिध्य में नदी के किनारे कुंज में दिखाए गए हैं। नायक कृष्ण और ईश्वर का प्रतीक है और नायिका आत्मा है। वस्त्र कैसे थे, स्त्रियों के द्वारा चोली, लहंगा, पारदर्शी ओढ़नी आमतौर से पहनाई गई है। पुरुष अंगरखा, पायजामा, पगड़ी में दिखाए गए हैं। कृष्ण सदा ही पीताम्बर पहने हुए दिखाए गए हैं। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, पशु पक्षियों का चित्रण जैसे हिरन, हंस, सारस आदि दिखाए गए हैं। ठीक है, सुनहरे व रुपहले रंगों का प्रयोग, रंग संयोजना खिली हुई है, मतलब ब्राइट कलर लगाए गए हैं। सुनहरे रंग, गोल्डन कलर्स का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। आकाश एक पट्टी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, रंग गहरे मतलब ब्राइट कलर, चमकीले चमकते हुए रंगों का प्रयोग किया गया है बसोली में। ठीक है, उनकी शैलियों में। विरोधी रंग अपोजिट कलर
यूज हुए हैं। सुनहरा व रुपहला रंग वस्त्रों व आभूषणों के डिजाइन में प्रयुक्त हुआ है। सुनहरा रंग जो है वस्त्र बनाए गए उनसे, जो किनारी बनाई गई, और आभूषणों में सोने स्वर्ण का प्रभाव दिखाने के लिए गोल्डन कलर यूज किया गया है। बिजली की चमक रुपहले, पीले तथा सफ़ेद रंग से दिखाई गई हैं। जो आसमान में बिजली चमकती है ना रात को, तो आप देखते हैं तो पीली पीली दिखाई देती है, तो वहाँ रुपहले रंग मतलब गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। किनारों का उपयोग कुछ पहाड़ी चित्रों में हम मुगल शैली के फूलदार अलंकृत किनारे मिलते हैं। कुछ पहाड़ी चित्रों में हमें फूलदार किनारे दिखाई देते हैं। लाल किनारे इन लघु चित्रों में देखे जा सकते हैं। काल्पनिक दृश्य तथा रंग अलंकृत अधिकतर प्राथमिक रंग लाल, नीला व पीला प्रयुक्त हुए हैं जो चमकीले हैं। कुछ मिश्रित रंग जैसे गुलाबी, हरा, जामुनी और सलेटी भी सुंदरता से प्रयुक्त हुए हैं। काल्पनिक दृश्यों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, तथापि अनुपयुक्त नहीं दिखते हैं। लोक कला पर आधारित चित्र बसोली पहाड़ी शैली के चित्र शास्त्रीय नहीं बल्कि लोक कला की प्रकृति वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी इसकी विशेषताएं।